और होली के बहाने सारे हो गए पुराने, अब मुझे रंगने के लिए कोई नया ढंगला। होली है जो ढोली है जो सखियों की टोली है, तो होली है जो ढोली है जो सखियों की टोली है, तो दारू में मिला के प्राण प्यारी कोई भंगला। होली है जो ढोली है जो सखियों की टोली है, तो दारू में मिला के प्राण प्यारी थोड़ी भंगला। और हरा नीला लाल रंग मुझ पे चढ़ेगा नहीं, मुझे रंगने के लिए जा सफेद रंगला। और होली में क्या स्थिति होती है, आम आदमी की क्या स्थिति होती है, चार पंक्ति एक क्षण के माध्यम से देना चाहता हूं। और मैं फिर तेजपाल भाई को बुला रहा हूं। हमारे पास समय बचेगा तो हम एक बार पंडित जी को वापस सुनेंगे, दूसरा दौर भी हो जाएगा। अगर आप आदेश देंगे तो चार पंक्तियां और मेरी सुन लीजिएगा। कि ओबामा खलिया गामा, ओबामा खलिया गामा, आदमी का हायो रामा। इस महंगाई के ज़माने में मोदी ने जो अर्थव्यवस्था बना रखी है, आर्थिक नीतियाँ बना रखी है जीएसटी के कारण, और जो तमाम जो भी उठापटक हो रही है, शेयर मार्केट धड़ाम से हो गया, लोग लाखों करोड़ों अरबों के घोटाले नीचे आ गए। हमारे कवि सम्मेलन में हमारे कोषाध्यक्ष महोदय गेलाड़ा जी के पास इतना बजट नहीं था कि कविता बुलवा पाए हम यहाँ पे। तो अब उसका परिणाम ये है कि हम कवियों को आपस में नोक झोंक करके काम चलाना पड़ रहा है। लेकिन कवियत्री होती कवियत्री होती तो उससे नोक झोंक करते, आनंद आता और दुगना चौगुना हो जाता। लेकिन हमारे कोषाध्यक्ष महोदय के पास बजट ही नहीं था। खैर ठीक है, आम आदमी की स्थिति भी यही है। मोदी जी को समझ में नहीं आ रही है कि आर्थिक नीति में कुछ तो अच्छा बदलाव लेकर के आए कि आम आदमी के घर खुशियों से भर जाए। ठीक है, देश की स्थिति बहुत अच्छी है, 370 धारा हट गई, 3 तलाक हट गए, राम मंदिर का मुद्दा सुलट गया, भगवान राम अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं, हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन अर्थव्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए ताकि जो दूसरी पार्टी के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, उनका मुंह बंद हो जाए। और जो 70 सालों से इस देश की जनता का, आम जनता के मन में जो पीड़ा थी, जो तकलीफ थी, जो भावनाएं थी कि हमारे देश में ये जो लंबित प्रकरण सब दूर हो, उनके अलावा एक अच्छा नेतृत्व इस देश को मिल रहा है, इस बात का प्रमाण भी दें कि अर्थव्यवस्था भी सुधरे। तब मैं कहना चाहता हूँ स्थिति क्या है आम आदमी की, कि ओबामा खलिया गामा, आदमी का हायो रामा, ढीला ढाला है पजामा, हाथ पूरा तंग है और काम के बोझे का मारा, बापड़ा हुआ सिंकारा, घूमता है मारा मारा, जिंदगी का ढंग है, काम के बोझे का मारा, बापड़ा हुआ सिंकारा, घूमता है मारा मारा, जिंदगी का ढंग है। तो फिक्र जाल मकड़ी से, हाथ पाँव ककड़ी से, ये स्थिति आम आदमी की। फिक्र जाल मकड़ी से, हाथ पांव ककड़ी से, नोन तेल लकड़ी से, रात दिन ढंग है। और क्या दिवाली कैसी होली, ढोली रोली क्या रंगोली, महंगाई ने उड़ाया आदमी का रंग है। व्यंग था एक, और इस व्यंग के साथ में एक व्यंग्यकार तेजपाल तेजा को बुलाना चाहता हूँ मैं, जो हमारे बीच पिपलू से आए हैं। हेलो, थोड़ा जैन सोशल ग्रुप ने जो एक कवि सम्मेलन रखा है, और पाठक जी को मैं धन्यवाद देता हूं। और अगर राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिले तो इनको देना चाहिए कि कम बजट में एक ही कवि है जो इतना अच्छा कवि सम्मेलन कर देता है, कम से कम बजट में। और अगर कवित्री की व्यवस्था नहीं हुई तो ये हो सकता है साड़ी लाए हो हमको पहना दे किसी एक को। मेरी कई जगह, हाँ बस हो गया, कई जगह टीवी पे भी रचनाएं आपने देखी होगी, सब टीवी पे वाह क्या बात में। गांव का हों पर अच्छा मार्केट चल रहा है। अभी निमाइड़ा में कम से कम 30,000 पब्लिक थी, मेरे सामने श्रोता सुनने वाले थे। और आज मैं आपके सामने कविता क्या सुनाऊं, मेरा मन नहीं बन रहा कि मैं कैसे बोलूं। इधर मेरी मम्मी बैठी है, दीदी बैठी है, सब बैठे हैं, और पूरा परिवार में कविता कैसे बोलूं। भयंकर वीडियो तो कोई आनंद आता है कि कविता बोल रहे हैं, लेकिन परिवार में जो प्यार मिलेगा, हाँ वो प्यार तो है, आपको जिंदगी भर याद रखेगा। बिल्कुल, तालियां तेजपाल भाई के लिए। तालियां वाले की कोई जरूरत नहीं है, तालियां मेरे लिए कोई मायना नहीं रखती है। बाकी बात यह है कि मेरा नाम तेजा है, ओरिजिनल कवि हूँ। और ओरिजिनल कवि वही होता है चोट मारने से झुक जाने वाला, ओरिजिनल फौलाद नहीं। और दीदी कहकर कोई बुरी नज़र डाले वो इंसान की औलाद नहीं। और माँ को प्रणाम करता हूँ। ममता महिमा तेरे रूपों की कल्पना करना मुश्किल है, तेरा ऋण चुकाना मैया जीवन भर भी मुश्किल है। तेरा और मेरा एक ऐसा अटूट नाता है, हर लाल के होठों पे माँ पहले नाम तेरा आता है।
किसी फेसबुक व्हाट्सएप में मेरी रचना ही नहीं मिलेगी। कोशिश करना 3 दिन तक भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं ओरिजिनल कवि हूँ, मैं खुद लिखता हूँ। और खुद लिखने वाला क्या है, व्यक्ति को घमंड आ जाता है। मैं अभी बस में जा रहा था दलोदा के कवि सम्मेलन में, पाठक साहब ओरिजिनल बात है, बिल्कुल ओरिजिनल। उसने बोला, एक महिला ने बोला, दादा आप ने क्या न क्या देखा मैं, तो मैंने घमंड आया, मैं तो बिल्कुल अभिमान में तो बिल्कुल टीवी चैनल वैनल पे देखा होगा। मैं तो हाँ देखा होगा आपने, तो हाँ हम वाजा वजाना आया था नहीं एक बार। बिना वजह का व्यक्ति को अभिमान भी नहीं करना चाहिए। वैसे अपनी सोच क्या है, उसकी सोच क्या है। अभी भोपाल कविता बोल के आया था, एक जेब कतरा मेरे पास में बैठ गया, 3 बार उसने जेब संभाले, सिर्फ एक 5 का कलदार उसके हाथ में आया। वो बोले, दादा आप काम क्या करते हो? मैं तो कविता बोलूँ। तो की का पाठक जी का कार्यक्रम में तो नहीं बोलिए, मैं तो अच्छा भिगो के मार रहा हूँ। नहीं ऐसे कोई बात नहीं है। जो आपसे यहाँ से जैन परिवार ने जो मुझे आज सम्मान दिया है, और पारस जी जैन साहब, शिक्षा मंत्री जी मंगल साहब बैठे हैं, उन्होंने स्पेशल मेरा स्वागत किया था। एक कविता के लिए सेतु बांध की एक कविता में बोला था और मंच पे बैठे थे, हालांकि पर उन्होंने स्पेशल मेरा एक सम्मान किया था। और सेतु बांध का उस टाइम पे समय चल रहा था, वो शिक्षा मंत्री थे उस टाइम पे, तो मैंने मालूम बोला था कि राम जी रखे तो कोई नहीं चाखे, राम जी रखे तो कोई नहीं चाखे ने विदेशी की कई ताकत है कि सेतु बांध तोड़े लाखे, नर नील जामंजे एक एक पत्थर राम लिखिन गिनायो, ऐसी पवित्र पावन धरोहर पर कोई गलत नजर लाखे तो हनुमान जी मारने लगे। लंबी कविता है, पर इतनी बड़ी कविता नहीं बोलूँगा। वैसे मैं, वो जेब कतरा मेरे पास में बैठा था, उसने जेब संभाले, तो मैंने उससे कहा मेरी जेब में संभाल, मेरी जेब से कुछ नहीं पाएगा, थोड़ी देर और पास में बैठेगा तो एक नई कविता बन जाएगा। मैं कवि हूँ, मेरी कविता सुन तुझे बहुत मज़ा आएगा। वो बोला, जाने दे, मेरे पास टाइम नहीं है, तेरी कविता सुनूंगा तो मेरे बच्चे क्या खाएगा। मैंने उससे कहा, काहे को जेब काटते हो, यात्रियों को परेशानी में डालते हो, कमा के क्यों नहीं खाते हो, ऐसा करने से थोड़ा भी नहीं शर्माते हो। बोला, काहे की शर्म साहब, जरा उन लोगों को देखो जो दिन रात गरीबों का गला काटते हैं, उन्हीं के पैसों से 5 स्टार होटल में चिकन और फ्राई डालते हैं, और प्रेम के बदले हमेशा वो नफरत बांटते हैं, और कुछ पैसों के लिए गौमाता का गला काटते हैं। हम सिर्फ उन बेईमानों की जेब काटते हैं। कभी कभी ईमानदार जेब कतरा भी मिल जाता है भाई साहब। और बाकी मैं तो गाँव का व्यक्ति हूँ, गांव पिपलो का व्यक्ति हूँ, गांव पिपलो में रहता हूँ। पहले हमारे ज़माने में 98-99 में ये कंडीशन थी कि 300-400 रुपये की ठटरा साइकिल के चेन कवर पे लोग लिखवा देते थे। किसी टोट मुझे शायर ने लिखा है, दोस्त तेरे दोस्ती प्रेम से पाली जाएगी, और साइकिल मांग ली तो बात खाली जाएगी। ओरिजिनल में किसी फेसबुक व्हाट्सएप पे नहीं मिलेगा, लोग ऐसा लिखवा देते हो ठटरा साइकिल पे। मैंने उन लोगों से यही कहा कि इससे चेन कवर पे कटवा दे, दोस्त तेरी दोस्ती प्रेम से पाली जाएगी, और साइकिल मांग ली तो बात खाली जाएगी। इसको कटवा के लिखवा दे, दोस्त तेरी दोस्ती प्रेम से पाली जाएगी, और साइकिल तो क्या जान भी मांग ली तो बात खाली नहीं जाएगी। यही दोस्ती होती है। जमीन आकाश पाताल पूरे ब्रह्मांड को 3 कदम में नापने वाले परमात्मा को सुग्रीव से दोस्ती करने की जरूरत क्या थी? यही थी कि दोस्ती का कोई महत्व समझे, युगों युगों तक दोस्ती अमर रहे। दोस्ती होती क्या चीज़ है, इसका कोई महत्व समझता रहे। आपको होचिरिया में कथा वाँचिरो, कथा था वाँचता मैंने आवे नहीं, पंडित जी वाँचे कथा। पहले CM साहब क्यों तक बेटी बचाओ तो पंडित लोग भी केवल लग गया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, जिस घर में 1 कन्या का जन्म होता है उसके लिए स्वर्ग का 1 दरवाजा खुल जाता है, जिस घर में 2 कन्या का जन्म होता है उसके लिए स्वर्ग के 2 दरवाजे खुल जाते हैं, जिस घर में 3 कन्या का जन्म होता है उसके लिए स्वर्ग के 3 दरवाजे खुल जाते हैं। एक मासा बहन बोले, महाराज स्वर्ग में दरवाजा कतरा है। पंडित जी, फिर पंडित जी बीच में सूत जी महाराज ने डालिया, ये सिर्फ सूत जी महाराज कहते हैं माँ साहब कि स्वर्ग में 7 दरवाजे होते हैं। माँ साहब बोले कि अरे मारे तो 9 छोरी 2 दरवाजा थारा घर में तो बेवड़ा का कई रोग का महाराज। बाकी मेरा मतलब ये है कि दोस्ती ऐसी होना चाहिए, दोस्त तेरी दोस्ती प्रेम से पाली जाएगी। ऐसी दोस्ती सटारा साइकिल वाली नहीं होना चाहिए। अभी पंडित जी में कड़की सड़की में आई गया तो पंडित जी ने क्यों में, आप क्या ही समझता होगा, खाटलो बिछाओ को पलंग। अब मैं क्यों मतलब खाटलो भागी गया यार, हमारे गुरु महाराज एक खाटलो दे दो, तो महाराज इतना 100 बना है, एक के यार खाटला 2 जे यार, मैं तो एक दे दो तो किस तरह दो यार, एक पे तो हमारी बाई ने घरवाली हुए ने, एक पे मेरा भाईजन में हूँ यार, मैं तो 2 बार मत दो, पर थोड़ा ढंग से तो होया करो।
बहुत बढ़िया। तेजा अपने असली रंग में बिना वजह के मान ये असली कभी असली मालवी कभी है और ये इससे असली मालवी कभी है। 4 रुपये में देना चाहता हूँ बीच में थोड़ा भाई। हाँ बिल्कुल स्वागत। ये इससे असली कभी है मालवी कभी। देखिएगा ये इनकी शादी नहीं हो रही थी पहले, ये मेरे पास आके गुरुदेव शादी करवा दो मेरी। मैंने क्या करोगे शादी यार, अच्छे हो कुमारी मत करो शादी, क्यों मुसीबत बोल ले रहा हूँ। तो मैंने इसे कहा कि अच्छा है कुंवारा खूब ठाठ है तुम्हारा प्यारे, अच्छा है कुंवारा खूब ठाठ है तुम्हारा प्यारे, ब्याहते ही घर एक जेल बन जाएगा। रे छुट्टे सांड जैसा फूल, छुट्टे सांड जैसा घूमता है मारा मारा देख, सारी सूत्र नाक की नकेल बन जाएगा। तो बीबी होगी रानी सतरंज जिंदगानी, तू तो पीटे हुए प्यादों वाला खेल बन जाएगा। और तेरे लकड़ी के चक्र में फंसा तो प्यारे, सारी उम्र गोलू वाला बेल बन जाएगा। बहुत अच्छा संचालक है पाठक जी को। मैंने अभी बुलाया था कोटेश्वर महादेव मंदिर के एक मेले में, तो मैंने कहा क्यों, हमें तो यार पाठक जी कहीं वहाँ मिले नहीं मंच पे। यहाँ खाई पी लो तो कचौरी तक नहीं जमे यार, मैं चाय पी लो तक नहीं, मेरा कलाकंद खाई लो तक नहीं जमे नहीं मारे। फिर मंच पे जन के भूख लगी रही यार तेजा, मैं तो पानी को ओढ़ो भरियो खकोड़ो खाई लो, अब कहीं खवड़ो है मंच पे। स्थिति ऐसी बने। अब भाई मैं प्राइमरी स्कूल को टीचर हूँ नई बस्ती खंडवा में भी। ओरिजिनल बात है किसी फेसबुक व्हाट्सएप पे नहीं मिलेगा, चुटकुलेबाजी ओरिजिनल कब बन जाते हैं ये पता नहीं होता है। पर एक बच्चे से मैंने कहा मैं तो 26 जनवरी की तैयारी करो, आपको कविता बोलना है 6 वर्ष के बच्चे से। तो बोलो सर, मत बोल दे सर, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाती, बाहर निकालो मर जाती। मैं तो फिर कहीं करो तो मरी जा शर्म खाई जाओ। हकीकत होती है। एक फेसबुक का एक चुटकुला बोलता हूँ। फेसबुक में हमारे प्राइवेट स्कूल के एक बच्चे से पूछा, 8वीं के बच्चे से मेरे, मैं तो बेटे बताओ लड़की में छोटी की मात्रा लगती है कि बड़ी की? तो वो बोले सर लड़की कौन सी है, छोटी है तो छोटी की लगा दो और बड़ी है तो बड़ी की दिमाग। और एक हकीकत मैं आपको हाथ मैं ले जाऊं और ओरिजिनल बात करूंगा। सिर्फ एक चुटकुला सारे हिंदुस्तान के कई कवि बोलते हैं, मैं भी बोलता हूं आपके सामने कि मैंने पूरा पर्यावरण का वास्तविक मेरे साथ में ओरिजिनल घटना हुई। मैंने पूरा पर्यावरण पढ़ा दिया। फिर एक बच्चे से मैंने कहा मैं तो बेटे बताओ गंगा कहाँ से निकलती है और किससे मिलती है? बच्चों बोले सर नहीं बताओ। दूसरा बच्चा ने खड़ो करे, मैं तो तू बता बेटा गंगा कहाँ से निकलती है और किससे मिलती है? दूसरों बच्चों बोले नहीं मारा भाई ये क्यों सर कि अपना घर से सीधो स्कूल जानो, स्कूल से घर ही जानो, क्योंकि फालतू बात नहीं करनी। हमारे गांव का मामला। तीसरा बच्चा ने खड़ो करे, तीसरा बच्चा है क्यों सर मैं बताई तुम्हें तो बता डरे क्यों मैं हूँ? तीसरा बच्चा है क्यों सर है नहीं गंगा 12 बजे रात के वाड़ा में से निकले और खतीबाग छोरा से मिले। पाठक जी ओरिजिनल भाई साहब ओरिजिनल। दूसरे दिन गंगा की माँ स्कूल में आएगी 11 बजे। मास्टर था ने कतरा दिन भी आता था। मैं तो क्यों माँ साहब ये हमारी छोरे को बदनाम क्यों करियो? मैं तो काहे को बदनाम, जो किताब में लिखे हो पढ़ायो तो कहीं हमारी छोरी इतनी बदमाश हो गई कागज पलटा भी छपी गई। बहुत समस्या हुई भाई साहब पाठक जी, बहुत समस्या हुई। दूसरे दिन फिर एक हाँ अब इनको पानी पिला तो मेरा डिस्टर्ब है, मज़ा नहीं आएगा थोड़ा सा मामला। तो गुरुदेव मैं ओरिजिनल बता रहा हूँ भाई साहब। दूसरे दिन तीसरी का बच्चा को बाप आयो, वो आयो ने माने कि एक मास्टर था ने कतरा दिन भी आता था ना मोरो जीव घबराणो हुआ कि आज घबराहट में तो गंगा वाला लफड़ो कभी खत्म होगा, 2-3 दिन तो वही है। अब पाठक जी ओरिजिनल बात यह है कि तीसरी का बच्चा को बाप आइन मन के कतरा दिन में आता था। मैं तो यार क्यों भाई समस्या कहीं भी भैया? तो बोले गए नहीं मारो छोरो आगे नहीं बढ़े। मैं तो थारो छोरो कौन सी क्लास में है? तक तीसरी में। मैं तो तीसरी को बच्चों कतरो आगे बढ़ो तो कि आगे नहीं बढ़े। मैं तो समस्या कही है तक अनाराम इमली ऊँट एड़ी है ओखली से आगे नहीं बढ़े। मैं तो ओखली से आगे आवे कहीं तक औरत, मैं तो औरत तक तो बापड़ो बनावड़ो नहीं पहुँचे तो थारो छोरो तीसरी में कहाँ थी पहुँची जाए। ओरिजिनल में हमारी शादी वादी नहीं हुई। अभी भैया कह रहा था पत्नी वत्नी, अपने कोई पत्नी वत्नी का कोई चक्कर भी नहीं, प्रेम भी नहीं है, कोई मतलब भी नहीं। हाँ तो वो मैंने समझाया था, उसके बाद ही बात बनी थी भाई साहब। मैंने इनको समझाया कि शादी करवा दो मेरी। तो ये इन्होंने जो कहा उसका जवाब मैंने दिया कि तेजा बोला शादी करवा दो मेरा जीवन भी
और अंतिम पंक्ति पर आपको लगे कि हास्य का विस्फोट हो गया हो तो आपकी तालियों में वही दिखना चाहिए कि तेजा बोला शादी करवा दो मेरा जीवन भी रंगीला रसीला ये लजीज बन जाएगा। मैंने कहा बेटा या भी तो है तू आजाद फिर तू मुसल्ला बीवी का ताबीज बन जाएगा। मैंने कहा बेटा या भी तो है तू आजाद फिर तू मुसल्ला बीवी का ताबीज बन जाएगा। तो मैंने कहा बेटा या भी तो है तू आजाद फिर तू मुसल्ला बीवी का ताबीज बन जाएगा। तो कौन वाला बेल गदा ब्लडी फूल होते होते कौन वाला बेल गदा ब्लडी फूल होते होते तू तो प्यारे धतूरे का बीज बन जाएगा। और बेबी क्रीम लाल से लिपिक्स झंडू माम लाते डाइपर तू हगीज बन जाएगा। देखो वास्तविक बात तो ये है कि मेरी शादी इसलिए नहीं हुई कि एक व्यक्ति ऊंची डिमांड रखता है और ऊंची डिमांड अगर कोई रखता है उसका संभव नहीं है, रिश्ता संभव हो ही नहीं सकता। किसी राइटर ने लिखा है कि रिश्ता जब रिश्ता है नासुर बनकर अपने ही जख्म में उतर जाता है आदमी, दिल में किसी और के और साथ किसी और के रहता है आदमी। और व्यक्ति की एक ऊंची डिमांड रहती है। हिंदुस्तान की सारी सासू माँ एक डिमांड करती है कि मुझे सीता जैसी बहू मिले। अगर आपका रूप शूर्पणखा जैसा है तो आपको सीता जैसी बहू मिलना संभव ही नहीं है, असंभव है। और सारी दुनिया की सासू माँ को संदेश देना चाहता हूँ कि हे सासू मैया तुम कौशल्या बन जाओ, तुम्हें सीता जैसी बहू जरूर मिल जाएगी। हर बहू में सीता का रूप मिलेगा। जब इस देश की सारी सासू माँ कौशल्या बन जाएगी और इस देश की सारी सासू माँ कौशल्या बन जाएगी तो भारत की प्यारी बेटी जिंदा जलना बंद हो जाएगी। भारत की प्यारी बेटी जिंदा जलना बंद हो जाएगी। और भाई साहब ने बहुत कोशिश भी करी हगई की पर वेज नहीं। मार सब चक्कर गई है कि मैंने पाठक जी यो भी कियो कि एक काम कर डोरा डस्सी करा एक आदमी गए हुए जाते एक जान करने गए तो जाने 7 गठन दी आड़ बांधो जीव बांधो बांधो आकाश का तारा 8 दिन में थारी सगे हुई जाकर रिपे चढ़े थे 112 वो डोरो भी बांधियो फिर भी सगे नहीं हुए। एक जान करने गए तो वहीं भी योज मंत्र बोलिए आड़ बांधो जीव बांधो बांधो आकाश का तारा। तो ये घरवाली बोली थारी अंडी फोड़ो थारी आखी बरसात को टापरो चोई रहे हो तो बांध ले। फिर पंडित जी बोलिए कि एक काम कर तेजा यात्रा करा। अब यात्रा में कही है कि 60% महिला बेटी एक साइड में 40% पुरुष बैठा मारो नंबर पीछे तक आवेद नहीं। मैं बेरोजी का पीए ने 100 को नोट दिया मैं तो मारो नंबर लगा पहला फटाक मारो नंबर आई गया। तो मैं वहाँ 4 लाइन लिखी में तो रिश्वत से क्या क्या नहीं होता है। रिश्वत से सीरियल पलट जाती है, रिश्वत से कुर्सियाँ हिल जाती है, रिश्वत से कलियाँ खिल जाती है, रिश्वत से एकलव्य का अंगूठा नहीं अर्जुन की सारी उंगलियाँ कट जाती है। और भाई साहब ओरिजिनल बात बताऊँ कि मैं यात्रा कराऊँगी तो जैसे ही बेरोजी मैंने देखियो तो मैंने बेरोजी सोचो कि नौटंकी आए हो कहीं से हमारा हमें लेकिन बोलिया कि कई चावे था रहा मैं तो बाप जी जाने थे कई चाहे था रहा मैं तो बाप जी जाने। बाप जी 3 बार तलवार पेट पे उल्टी ठोकी खुद ही ठोके तो पेट कटी जा। फिर बाप जी गुस्सा में आया कि कई चाहे था रहे कई चावे मैं तो बाप जी जाने कई चावे था मैं बाप जी जाने कि क्या थारे छोरा होगा। मैं तो बाप जी छोरा की मावत चक्कर खाई रहे न थमाए कैसा आशीर्वाद देगी। ओरिजिनल कोई फेसबुक व्हाट्सएप पे नहीं यह चीज़ नहीं मिलेगा अपने पर। वास्तविक बात यह है कि एक दिन लड़के के पिता मुझे देखना है, देखकर बोले क्या काम करते हो, कितना कमाते हो, जेब में कितना रखते हो, बैंक में कितना जमाते हो, कहाँ तक पड़े हो, एक पाँव पे क्यों खड़े हो, सीधे खड़े हो जाओ, दलदल में तो नहीं पड़े हो, 1 का 4 करना आता है, एक दिन में 400 कमाता है, इंग्लिश बोलना जानते हो, मैं किस पद पे हूँ पहचानते हो, पढ़ाई कहाँ तक की कोई डिग्री हो तो लाओ और अपनी आंखें नीचे करके मुझे समझाओ। मकान कच्चा है पक्का, कितने कमरे कितनी दीवार है, तुम्हारे पास मोटरसाइकिल या कार है। लड़की के पिता को मैं जवाब दे नहीं पाया, इतना मेरा मोल हुआ कि सुनकर मैं शर्माया तो ये मैंने कहा ना तो मेरे पास मोटरसाइकिल और ना कोई कार है, दुखियों का दर्द लेता हूँ बस उनकी दुआ और थोड़ा सा प्यार है, और मेरा सहयोग करने वाला वो परवरदिगार है, ना तो मेरे पास मोटरसाइकिल और ना कोई कार। मकान मेरा पक्का है कच्चा, मैं दिल का सच्चा, मुझे 1 का 4 करना नहीं आता है, ससुर जी मुझे जन जन से नाता है। और एक कविता आपको मैं कुमार भाई के साथ में पढ़ा था बदनावर मेले में, एक सुना के फिर अगले दौर में सुनाऊंगा। हे माँ मुझसे कोई सी कविता लिखवा दे, हे माँ मुझसे कोई सी कविता लिखवा दे, जन जन में प्रेम हो खुशियाँ हो, ये चरित्र मेरी आंखों से दिखवा दे, हे माँ मुझसे कोई सी कविता लिखवा दे। मेरी रचना के लिए से प्रकृति खुश हो जाए, मेरी रचना के लिए से बरखा रानी
बरस जाए, माँ से बैठ के बेटे को अपनी माँ याद आए, और अंधे को भी 7 रंग के रंगोले दिखवा दे, हे माँ मुझसे कोई सी कविता लिखवा दे। सालों से जो नींद में सोया है, आँख खोली तो जी भर के रोया है, कोई भटका तो कोई खोया है, उस भटकते हुए को भी सही रास्ता दिखवा दे, हे माँ मुझसे कोई सी कविता लिखवा दे। फूलों को चुनता रहा, कांटे मेरी झोले में इकट्ठे हुए, इन कांटों को भी फूलों के भाव बिकवा दे, हे माँ मुझसे कोई सी कविता लिखवा दे। संगमरमर की मूरत से, बेजान बेदर्दी सूरत से मेरा लगाव छुड़वा दे, हे माँ मुझसे कोई सी कविता लिखवा दे, हे माँ मुझसे कोई सी कविता लिखवा दे। मेरी रचना के लिए से प्रकृति खुश हो जाए, मेरी रचना के लिए से संसार का रचिता भी खुश हो जाए, ढेर सारी खुशियाँ हिंदू सत्ता को दे जाए, और हिंद का हर बच्चा राजा हिंदुस्तानी बन जाए, और कुछ हिंदुस्तानी दिल के पन्नों पे मेरा भी नाम लिखवा दे, हे माँ मुझसे कोई सी कविता लिखवा दे। ऐसे ताली वाली चाहिए थे। ताली अच्छी कविता भी बहुत कम बाजे में पूरी दुनिया का, पूरा भारत में कम से कम 13 प्रदेश की यात्रा कर चुके हो, पर ताली का जरूरत पड़े नहीं, मोनी चीज पे नहीं बजे ताली। आसाराम बाबू एक नुस्खा होता है तो पूरा हिंदुस्तान ने ताली बजाई थी, बताओ आपने। प्लास का पौधा आपने देखा होगा, प्लास का पौधा और खांकर के गूंद को 2 बूंद दूध में मिलाकर पी जाओ, ना मर्द तो नारायण। मतलब गूंद को दूध में मिलाने, खांकरे का गूंद का चक्कर में फंस गए बापू जेल में यार, उन्होंने ऐसा उल्टा सिल्टा मंत्र बताया। अगर यही बात सागर जी महाराज कहते तो किस तरीके से कहते, आप दूध में काजू मिला लो, आप दूध में पिस्ता मिला लो, आप दूध में सारे पौष्टिक तत्व मिला लो, मगर दूध में प्रेम के 2 बूंद मिलाकर पी जाओ, आपका जीवन, आपका जीने का ढंग सार्थक हो जाएगा। बढ़िया। तो कहीं कोई बीच में अच्छी बात आई जाए तो ठीक, नहीं तो अभी पाठक जी हमारी कोशिश करी, इंदौर में एक छोरी देखी तो वही छोरी ने क्यों, वहीं का घर वाला पूछो पाठक जी ने कि तियो कहीं करे तेजो काम काज, तो पाठक जी का एक बर्तन बेचे तो का इंदौर से ले जाता होगा गांव में, तो कौन घर खाज बेचे कड़की आई जाता। डॉक्टर साहब तो कहीं अब कहिए, मैं देखो मालवी है, सुदिंदी है, जगह जगह तरह तरह को काम पड़े, एड गए और सब एक कथन लिखिए, आप सब विद्वान लोग हैं। मेन कैन कमेंट मेन को बट आई गो ऑन फॉरएवर, गवर्नमेंट कैन कमेंट गवर्नमेंट कैन को बट हिंदू नेशनल विल गो ऑन फॉरएवर। नहीं तो हम सोचता हो सपा अनाड़ी नहीं है। केवल आपको शब्द समझना है। अभी थोड़ी मेरी नौकरी डिस्टर्ब होगी तो मैं बांसवाड़ा वागड़पट्टी में एक थोड़ी सी नौकरी कर ली थी, तो वहाँ कई समस्या है कि वहाँ यानी पत्नी ने खट लो के, पतली वाइफ ने खट लो। अब मैंने भी बाद साहब के मैं 2-4 दिन के एक कंपनी में काम करी ने एक कमरों लेवन गए तो बाद साहब के खटलो लायो। मैं तो खाटला ना आई कहीं रो यार, खाटला हमारा घर है 8-10 पड़िया यार, कहीं करो। ओरिजिनल बात साहब ने मैं क्यों, मैं तो बात साहब यार कमरों तो 2 कई महीना में दोगे तो 2000 रुपये लूँगा, मैं तो 2000 नकद लो। फिर 2-1 दिन में बात साहब आया, खाट लो नहीं लाए। मैं तो बात साहब मैंने 40 साल हो गया नीचे होता हमारे फालतू खटला क्यों उड़ी रहे यार, मैं मारा किस भी कमेंट कहूँ, हम दिमाग खराब मत करो, रोज़ करो। 2-3 दिन में फिर बात साहब फिर चली गया, फिर हम जाए, फिर आए 2-4 दिन बाद ने के कार खटलो लाया। मैं तो बात साहब जो दूसरी मंजिल पे खटलो धोने मैं पे 2-1 दिन हुई गयो, मैं तो अब मारे नहीं होनो खटला। बात साहब अतरा गुस्सा में आया सर, अतरा गुस्सा में आया ने बोलिया कि मारो छोरो 2 दिन को काम किया तो तुम्हारी खटला उतो तो। तो कई समस्या है, पर बाकी अच्छी कविता बोलवा को काम है मारो, अच्छी कविता बोलवो। पर बाकी बात यह है कि कई प्रकार के पेरोडी भी गीत, ऐसे गीत, और मैं तो एक इंदौर, उज्जैन और खंडवा को की धरती को प्रणाम करता हूँ कि जितने भी कलाकार बॉलीवुड को दिए, इन 3 जिलों ने इतने बॉलीवुड में कलाकार भेजे हैं। लता जी भी यहीं के, किशोर जी की कोई बराबरी इस दुनिया में कोई कर ही नहीं सकेगा अभी तक कोई सिंगर। तो गीत ऐसी चीज़ होती है, और अच्छे गीत को पेरोडीकार जो मिमिक्री करते हैं अच्छे काट देते हैं केवल हास्य के लिए। और कई लोग कहते हैं कि हंसने वाला स्वर्ग में जाता है,
और हंसाने वाला तो वहीं पे स्वर्ग बना लेता है। तो हमारी एक कोशिश है कि कुछ थोड़ा सा उल्टा बोल दे, बाकी आपको हंसाने की कोशिश करते हैं हम, बाकी और कोई उद्देश्य नहीं है, यही है उद्देश्य पर। बाकी मैं एक बस में बैठा था तो गीत का इतना प्रभाव पड़ता है, जैसे ड्राइवर ने गीत चालू करा, मेरे सामने एक बढ़िया मैडम बैठी, सुंदर मेरी उम्र की, आपको सबसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं सिर्फ हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे वो ड्राइवर ने गीत चालू करा, चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना, मैं मैडम को आड़ी इशारों करे मत आई उतरी जाओ खाली पड़ी हो। मैडम क्या कि मैं पहला 10-11 जगह उतरी गई था, हमारा मालूम है था। मतलब गीतों को बिगाड़ के मिमिक्री करना यही बात है। देखो एक गीत को मैं बिगाड़ता हूँ, लिखने वाले ने लिख डाले मिलने के बाद बिछोड़े, ऐसी एक्टिंग करो, कोई रो नहीं रहा हूँ मैं, आपको कोशिश कर रहा हूँ। अगर यही गीत को कोई बिगाड़े, जैसे बिगाड़ो नहीं का, अभी एक गीत और मैं आपको बताता हूँ, बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे हाय रे पिया, इस गीत को अगर तंदूरा वाला गाते तो किस तरीके से गाते हैं, कभी दर्जे का धुआं जरूर डालते हो उसके अंदर, कभी जो तंदूरा वाला गाते हैं, है जी बुरा जाता है घर में चलाना बुरा ना मिलिया को, बंगले के पीछे बेरड़ी ने कांटा लग गया साहब जे, मैडम तो अगर ये गीत हमारे गांव की महिला ग्रुप बना के गाते तो किस तरीके से गाते, गांव की महिलाएं है ना, गांव की वो शेर की बात करते हुए गीत गाते, चाहे भले उस गीत में 3 घंटे लगो, एक गीत में वो पूरा ही नहीं होता है। अगर गांव की महिलाएं बंगले के पीछे तेरे बेरे के नीचे गाते तो किस तरीके से गाते, बंगला का पाछे बेर हमारे मेड़, तो शांति नहीं है थैंक यू धन्यवाद। अगर मेरा भाई का कविता पाठ आपको अच्छा लगा हो, उन्होंने आपको कई तरीके से